जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फौजी यूट्यूब टेक गुरुजी में। मैं सुभाष चंद्र जोशी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मुझे आशा है आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का वीडियो हम RBI सिक्योरिटी गार्ड्स के अपकमिंग इवेंट्स और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बनाएंगे, जिसमें हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही और सरल जानकारी दी जा सके। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप पर क्रोम ब्राउज़र खोलना पड़ेगा, जिससे कि हम अपनी RBI की ऑफिशियल वेबसाइट RBI.org.in RBI.org.in पर जाएं। उसमें RBI में हम रिजल्ट कॉलम को सेलेक्ट करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का पेज खुलकर आता है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जून 25, 2021 को रिक्रूटमेंट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स 2020 डिस्प्ले ऑफ रोल नंबर ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का नोटिफिकेशन है। जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यह पेज खुलकर आ जाता है, जिस पर रिजल्ट का डिटेल नोटिस दिया हुआ है। इस रिजल्ट की एक बात यह है, देख लेते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं, न कैंडिडेट्स का नाम, न रैंक, न उसकी मार्क्स दिए गए हैं, न उनकी रैंकिंग दी गई है, या वो सिर्फ नंबर के रोल नंबर के सीनियरिटी ऑर्डर पर सेट किए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अहमदाबाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 24 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। तो इसी प्रकार अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रीजनल ऑफिस के नाम सेट किए गए हैं। अहमदाबाद से स्टार्ट करके त्रिवेंद्रपुरम इज द लास्ट रीजनल ऑफिस फॉर RBI ऑफिसेस। तिरुवनंतपुरम लास्ट है, इसको देखते हैं। ये देखिए, तिरुवनंतपुरम लास्ट है, उसमें 8 2 10 कैंडिडेट सेलेक्ट हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक वैकेंसी के ऊपर 3 लोगों को कॉल किया गया है। CBT में एक वैकेंसी के लिए 3 लोगों को पास किया गया है। और इस पे अभी हम फिलहाल कट ऑफ और उस पे बिल्कुल भी हम डिस्कस कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यह 241 वैकेंसीज के लिए है। अब काफ़ी क्लोज मामला हो चुका है, ओनली 3 पर्सनस एक पोस्ट पे हैं। तो इसकी कट ऑफ को अब छोड़ते हुए आप काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। जो कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट हुए हैं, जिनका रोल नंबर इसमें शो हो रहा है, वह अब बहुत क्लोज, अब ओनली 1 स्टेप है आपके जॉब सिलेक्शन और टेस्ट के बीच में। आपको सिर्फ फिजिकल, जो कि नेचर ऑफ क्वालिफाइंग है, उसे क्लियर करना है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, और उसके बाद जॉब अलॉटमेंट। डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपके CBT के मार्क्स पर। CBT मार्क्स में रैंकिंग ऑर्डर जिसके सबसे ज़्यादा होंगे, उसी को प्रायोरिटी 1 दी जाएगी। और इसमें कट ऑफ बहुत 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 हाई जाने की संभावना है। मेरे हिसाब से जो लास्ट सेलेक्टेड बंदा होगा वह 90 प्लस का होगा कंफर्म, इन एवरी रीजन, हर रीजन में 90 प्लस का बंदा सेलेक्टेड होगा। तो फिर भी देख लेते हैं और क्या क्या इसमें दिया हुआ है। वी रिफर टू द एडवर्टाइजमेंट डेटेड जनवरी 2021 पब्लिश्ड ऑन आवर वेबसाइट RBI.org ने, मतलब इनकी जो उसके बारे में, उसके रेफरेंस के आधार पर इन्होंने ये बंदे सेलेक्ट किए। उनका रोल नंबर हो गया,
दिस लिस्ट इज प्रोविजनल, यह प्रोविजनल है, सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट क्लियरिंग फिजिकल टेस्ट, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन थ्रू फोटोग्राफ कैप्चरिंग, बीइंग फाउंड मेडिकली फिट and submitting expectable document evidence in the respect of all eligibility criteria such as ex-serviceman status, age, education, qualification, category, resistance, caste certificate as per the Government of India approved formats etc. मतलब इस प्रकार के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वह आपको सबमिट करने के बाद ही आपको ओके और करेंगे। ये एडवर्टाइज है, इसको हमने पहले देखा हुआ है बहुत बार, कई बार देखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट को। तो अब हम आगे की देखते हैं। रेफरेंस इज ऑल्सो ड्रॉन toward para 5 of advertisements where the provisionally shortlisted candidate will have to appear the physical test and the physical test shall be of qualifying nature। मतलब जो भी इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें फिजिकल टेस्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत कंपलसरी है। इफ़ यू कैन नॉट क्वालिफाई द फिजिकल टेस्ट यू कैन नॉट बी सेलेक्टेड। तो दोनों लाइनें एक दूसरे के पूरक हैं कि आपको है तो क्वालिफाइंग नेचर का, लेकिन क्वालिफाई करना कंपलसरी है। In this connection, candidates are advised to take a printout of the pro forma as mentioned below। इनकी तरफ से कैंडिडेट को सलाह है कि आप निम्नलिखित जो भी परफॉर्मेंस हैं इनका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। 6 कॉपीज ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म, आप इस अटेस्टेशन फॉर्म को क्लिक करेंगे अटेस्टेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसकी 6 कॉपी, बायोडाटा फॉर्म की 2 कॉपी, सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग इन ओरिजिनल इसकी 2 कॉपी, अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट इन ओरिजिनल बिफोर अपेयरिंग द फिजिकल टेस्ट एनेक्शा 4 की 1 कॉपी, अपनी तरफ से भाई मैं फिट हूँ, एंड ओरिजिनल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अंडरगो फिजिकल टेस्ट, डॉक्टर की तरफ से ये फिट है, इसकी 1 कॉपी। इफ़ ओबीसी सर्टिफिकेट, इफ़ एससी एसटी तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और इफ़ ईडब्ल्यूएस इनकम सर्टिफिकेट। ये इतने प्रकार के आपको सर्टिफिकेट्स की क्या होना चाहिए, प्रिंट आउट आपके पास होनी चाहिए। और पढ़ो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते नहीं हैं और फिर प्रॉब्लम आती है आगे। अ कॉपी ऑफ इनकम ये हो गया, ड्यूली फिल्ड इन परफॉर्मा ऑफ द above document along with self-attested copy of documentary evidence such as discharge book, birth certificate, school living of certificate, matriculation passing certificate as proof of date of birth, mark sheet, passing certificate, residential certificate, etc. as mentioned in para 2 should बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट के टाइम पर आपको ये सारी चीजें जमा करनी पड़ेंगी। इन अ सील्ड एनवेलप, एक बंद लिफाफे के अंदर। प्लीज मेंशन रिक्रूटमेंट फॉर द सिक्योरिटी गार्ड 2020, ये आपने लिखना है उसमें, रिक्रूटमेंट फॉर सिक्योरिटी गार्ड 2020 एंड रोल नंबर ऑन द इनवेलप, और आपका रोल नंबर इनवेलप के ऊपर बढ़िया से लिखना है। द कॉल लेटर्स फॉर फिजिकल टेस्ट रिक्रूटिंग ऑफिस वाइज शैल बी मेड अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग फ्रॉम द वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। आपके फिजिकल टेस्ट के लिए कॉल लेटर इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। हैंस द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू चेक द वेबसाइट रेगुलरली। तो मतलब सलाह दी जाती है कि आप रेगुलरली, मैं बोलता हूँ दिन में 2 बार कॉल लेटर साइट को चेक करते रहिए, सुबह और शाम। प्लीज नोट दैट ऑल for any kind of queries regarding the physical test and other formalities, the provisionally shortlisted candidate are advised to contact the regional office for which they have applied. The address of the offices given in the advertisement. Okay, दो अब इन्होंने डिस्क्लेम किया हुआ है, though utmost care has been taken while preparing the list provisionally shortlisted candidate, the bank reserve the right to rectify इन आवर डिपार्टमेंट्स एरर इफ एनी। मतलब वही बैंक के पास अभी भी राइट है कि इसमें भी वो बदली कर सकता है, पर होगा नहीं, आप निश्चिंत रहें। अब इसके आपको एक बार मैं फिजिकल टेस्ट का वो दिखा देता हूँ कि क्या है। ज़्यादा कोई बहुत वो नहीं है, सेम टू सेम एज पर हमारा ये देखिए 7 वैकेंसीज के लिए 24 बंदे सेलेक्ट किए हैं। तो इसमें आपको दिखाते हैं कि ये है
आपका टायर बंद हो गया, इसमें तो आपने हाथ मार लिया। अब देखते हैं एनेक्चर 2 फिजिकल टेस्ट। डिटेल्स आर एज गिवन। मतलब अपना जैसे पीपीटी टेस्ट होता था आर्मी में, सेम एज पर पीपीटी टेस्ट है। अगर आप पीपीटी टेस्ट में ऑल सेक्शन में एक्सीलेंट करते थे तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी इसको पास करना। इसमें सबसे पहला इवेंट है 2.4 किलोमीटर रन, एज 30 to 40 एंड 41 to 45 इसकी लिमिट है। तो ये 2 एज ग्रुप्स हैं। तो इसके लिए देखिए टाइम लिमिट बनाया है एक्सीलेंट का, गुड का, सेट का और पुअर का, ये बनाया हुआ है टाइम। और 5 मीटर शटल, एक्सीलेंट, गुड, सेट, पुअर। पुशअप्स के लिए एक्सीलेंट, गुड, सेट, पुअर। और सिटअप्स में काफ़ी कॉलम्स हैं तो अलग अलग हैं सिटअप्स के लिए। मतलब है तो ये क्वालिफाइंग लेजर का, लेकिन फिर भी मेरी भी एक सलाह है। जैसे आरबीआई ने आपको हर पॉइंट पर सलाह दी है, वैसे यहाँ पर मैं भी आपको एक अपने शुभचिंतक होने के नाते सलाह दूंगा कि आप अपनी बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 2 बंदों के नंबर सेम हो जाते हैं, तो फिर उसमें अगर आपको वरीयता देनी होगी तो फिर आप उसके फिज़िकल को टैली करेंगे कि फिज़िकल में जिसका बेस्ट होगा उसको आप प्रमोट करेंगे, उसको आप वरीयता देंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अपना, जैसे अभी तक सीबीटी में बेस्ट टू बेस्ट देते आए हैं तभी आपका सिलेक्शन हुआ होगा, तो आप फिज़िकल में भी अपनी तरफ से बेस्ट देते रहें। अगर आप फ़िलहाल इन चीज़ों को नहीं भी कर रहे हैं तो मेरी एडवाइस है कि आप इनको अभी से शुरू कर दें और यह रेगुलरली आपको करना है, जिससे कि टेस्ट के दिन तक आप इसमें अपनी तरफ से कोई कमी न छोड़ें। तो इस फॉर्म में या इस नोटिस में फ़िलहाल इतना ही है। और डॉक्यूमेंट्स और फिज़िकल टेस्ट, ये दोनों चीज़ें कंपलसरी मस्ट हैं। और ये हैं हमारे रीजनल ऑफिस के एड्रेस, उनकी मेल आईडी। अगर आपको इनसे किसी भी संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इन पर मेल करके कंफर्म कर सकते हैं कि क्या कब तक होगा टेस्ट, या जो भी चीज़ें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस इससे संबंधित आप इसमें अपना मेल से जानकारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो जानकारी है वो समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी और लाभदायक लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप हमें अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपका कुछ लगता नहीं है, बस हमें इससे हौसला अफजाई होती है कि हमारा कंटेंट या हमारी द्वारा किया गया काम लोगों को अच्छा लग रहा है और हम इसके लिए और अच्छे से करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। फिर एक अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद।